जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज की कहानी कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये वो सच है जो रोहित नाम के एक सब्सक्राइबर ने हमें खुद लिख करके भेजा है। और ये घटना उनके बड़े भाई और उनके 4 दोस्तों के साथ घटी थी। साल था 2021। जगह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के बाहरी इलाके में। अगर आपने कभी किसी अधूरी बिल्डिंग या सूने कमरे में रात गुजारी है तो ये कहानी आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी, क्योंकि ये कोई फिल्मी हॉरर नहीं है, ये बस एक सन्नाटे का सच है। चलिए शुरू करते हैं। रोहित के मुताबिक उनके बड़े भाई उस वक्त एक लोकल कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया करते थे। ठेकेदार ने उन्हें एक नया काम सौंपा था, एक पुराना सरकारी हॉस्टल का काम। बिल्डिंग 3 मंजिला थी, लेकिन काम आधा ही रुका हुआ था। दीवारें कच्ची थीं, छत अधूरी, सीढ़ियां बिना रेलिंग के। और सबसे ख़ास बात, रात होते ही वहाँ एकदम से सन्नाटा पसर जाता था। ना कोई गार्ड, ना कोई लाइट, बस चांदनी और धूल। काम जल्दी ख़त्म कराने के लिए ठेकेदार ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि तुम लोग 2-3 दिन यहीं पर रुक जाओ ताकि काम बिना रुके आराम से चलता रहे। रोहित के भाई और उनके 4 दोस्त मान गए। उन्होंने सोचा कि बस रात की जगह रुकने की काम है, थोड़ी बहुत रोशनी है और 4 लोग साथ में हैं, डरने की क्या ही बात है, कुछ बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल ही होगा। उन्होंने बोरे बिछाए, एक कोने में चूल्हा जलाया और अपना छोटा सा बंदोबस्त वहीं पर कर लिया। पहली रात बिल्कुल नॉर्मल रही। खाना बनाया, बातें की आपस में, थोड़ी गपशप, और उसके बाद थकान के मारे सब सो गए। सुबह उठे, काम शुरू किया और फिर शाम को वही सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था तब तक जब तक दूसरी रात ने दस्तक नहीं दी। दूसरी रात करीब 11 बज रहे थे। काम ख़त्म हो चुका था, हवा में ठंडक थी। 5 लड़के ग्राउंड फ्लोर के एक बड़े से कमरे में बैठे थे। मोबाइल की टॉर्च ज़मीन पर पड़ी धूल को रोशन कर रही थी। तभी ऊपर से आवाज़ आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई चप्पल पहनकर धीरे धीरे चल रहा हो। एक लड़का तुरंत बोला, ऊपर कोई चल रहा है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, कोई बिल्ली या कुत्ता होगा, यहाँ तो और कुछ है ही नहीं, तो और कौन होगा। लेकिन आवाज़ जानवरों जैसी नहीं थी, वो लयबद्ध थी, किसी इंसानी कदमों के जैसी। 2 लड़के टॉर्च उठा करके सीढ़ियों की तरफ बढ़े। कच्ची सीढ़ियाँ धूल से भरी हुई थी, हर कदम पर धुएं जैसी आवाज़ आ रही थी। वे दूसरी मंजिल पर पहुँचे, टॉर्च घुमाई, चारों तरफ सिर्फ खालीपन, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, बस सूखे प्लास्टिक के टुकड़े और लोहे की सलाखें थीं। उन्होंने आवाज़ दी, कौन है वहाँ? जवाब सिर्फ हवा की सरसराहट। वो नीचे आ गए और बोले, कुछ नहीं है। शायद लोहे की सलाखों की आवाज़ आ रही थी जो कि हिल रही थी। और सब फिर से अपने काम में लग गए। लेकिन सन्नाटा अब वैसा नहीं रहा था। करीब 15 मिनट बाद फिर वही आवाज़, ठक ठक ठक, लेकिन इस बार ऊपर से नहीं, आवाज़ सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे उतर रहा हो। कमरे में बैठे 5 लड़के एकदम चुप हो गए, शांत हो गए, सांसें भारी हो गईं, आंखें दरवाजे पर टिक गईं।
कोई हिला तक नहीं वहां से। एक लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा, अभी तो शैडो दिखी थी नीचे। सबने पलट करके देखा, दीवार पर कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ टॉर्च की पीली रोशनी थी। लेकिन तभी ग्राउंड फ्लोर के बगल वाले कमरे का दरवाज़ा जो पहले खुला था अचानक धड़ाम से बंद हो गया। हवा का झोंका बिल्कुल भी नहीं था, खिड़कियां बंद थीं, फिर भी दरवाज़ा बंद हो चुका था। दो लड़के कांपते हाथों से उठे, उन्होंने धक्का दिया। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, बस खिंच गया था। उन्होंने टॉर्च अंदर डाली। खाली कमरा, धूल भरी थी, पुरानी ईंटें और कुछ नहीं। वो बाहर निकले और जैसे ही पीछे मुड़े, वही दरवाज़ा धीरे से चर्र की आवाज़ के साथ अपने आप फिर से बंद हो गया। इस बार कोई मजाक नहीं था। हवा ठंडी पड़ गई, माथे पर सबके पसीने आने लगे थे। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई कुछ भी बोल नहीं रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांस लेने की आवाज़ भी तेज लग रही थी। तभी उनमें से एक लड़का जो सबसे पीछे खड़ा था अचानक फुसफुसाया, वो अभी मेरे पीछे खड़ा है। सबकी नजरें पीछे गईं। खाली कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन उस लड़के की सांसें तेज हो गई थी, आंखें फटी की फटी रह गई, हाथ बिल्कुल कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि कह रहा है यहाँ मत रुको, यहाँ मत रुको। ये सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। डर अब एक ठोस चीज़ बन चुका था। कोई चिल्लाया नहीं, कोई भागा नहीं, बस सबका शरीर जमसा गया था, क्योंकि इंसान जब असली खतरे का सामना करता है ना, तो वो भागता नहीं, डर जाता है। उसी लड़के ने धीरे से अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे सीधे बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिया। बाकी चार तुरंत समझ गए। उन्होंने अपना सामान वैसे ही छोड़ दिया। मोबाइल, टॉर्च, जूते कुछ भी नहीं लिया, बस दौड़े। सीढ़ियां अधूरी थी, धूल में पैर फिसल रहे थे, लेकिन रुकने का वक्त इन लोग के पास नहीं था। वे बाहर आ गए किसी तरह। ठंडी हवा ने चेहरे को इनके छुआ। पीछे मुड़ कर के किसी ने भी नहीं देखा। बस सड़क की तरफ ये भागे जा रहे थे, बेसुध भागे जा रहे थे। करीब 2 किलोमीटर दूर एक ढाबे की लाइट दिखी। वहां जाकर के वे हांफते कांपते हुए रुके। पानी पिया, सांसें दुरुस्त की, लेकिन दिमाग अभी भी वहीं था। उस रात कोई उस बिल्डिंग की तरफ नहीं गया, ना ही काम करने, ना ही सामान लेने के लिए। बस ढाबे के बाहर बैठे रहे, सुबह होने का इंतज़ार करते हुए। और सुबह होते ही उन्होंने ठेकेदार को फ़ोन किया, ढाबे वाले के फ़ोन से, और जो जवाब मिला उसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। ठेकेदार ने पहले तो टालने की कोशिश की, अरे कुछ नहीं होता वहाँ, कुछ नहीं है वहाँ पर। लेकिन जब उन्होंने रात की घटना पूरी विस्तार से ठेकेदार को बताई तो ठेकेदार की आवाज़ गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, पहले वहाँ एक चौकीदार रहता था, अकेला, रात भर वहीं रहता था। लेकिन एक दिन सुबह लोग आए तो उसकी मृत शरीर सीढ़ियों के पास पड़ी मिली थी। कैसे मरा किसी को नहीं पता। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं वो इसी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है अभी भी। वो डराने नहीं आता, वो बस ये बताने आता है कि यहाँ अब कोई नहीं रह सकता। रोहित के भाई ने उसी दिन सारा काम छोड़ दिया, ना पैसे मांगे, ना सफाई दी, बस
निकल गए, क्योंकि कुछ अनुभव सिखाते हैं कि इंसान की जिद कभी कभी जानलेवा हो सकती है। रोहित ने हमें लिखा था, दीदी उस दिन के बाद मेरे भाई ने कभी उस रास्ते की तरफ देखा तक नहीं, और आज भी जब कभी अधूरी बिल्डिंग या सूने कमरे की बात होती है तो वो बस इतना कहते हैं, कुछ जगहों पर डराने के लिए कोई नहीं होता, भगा देने के लिए कोई होता है। तो दोस्तों, ये थी रोहित के भाई की असली घटना। अगर आपको ये कहानी सच लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरा इंतज़ार कीजिएगा और ऐसी ही सच्ची रियल घटनाओं के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। जय श्री राम।